So now we are discussing the unique constraint in SQL Server. What is the unique constraint? तो बेसिकली आप देखें, आपके पास नाम ही इस चीज को डिटरमाइन कर रहा है, यूनिक. Let's suppose when we want our column not to accept any duplicate value. ठीक है, यानी हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉलम है उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, तो फिर हम क्या लगाते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं उस कॉलम पे या मल्टीपल कॉलम से. इसका मतलब क्या होता है, न्यू जो आपके पास यूनिक कंस्ट्रेंट है वो तो आपके पास क्या करता है, अवॉइड करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल नल वैल्यू आ सकती है. देखो, जो मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि बट इट कैन एक्सेप्ट अ सिंगल नल वैल्यू. एक सिंगल नल वैल्यू क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, ये कौन बताएगा? देखो, यहाँ बात क्या हो रही है, यूनिक की. यूनिक का मतलब क्या होता है कि वो चीज एक बार आएगी. यानी अगर हमने सिटी पे यूनिक लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि हैदराबाद की जो सिटी है वो एक बार ही आएगी, उसके बाद कोई और हैदराबाद सिटी लेना चाहेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, एरर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर हमने यूनिक लगाया है तो एक नल वैल्यू क्यों अलाउ हो रही है, वो इसलिए ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वो सिंगल यूनिक वैल्यू, मतलब यूनिक आपके यहाँ नल भी क्या है, नल भी जो है वो एक यूनिक है. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये इंश्योर कर रहा है कि आप नल भी जो है ना वो दो दफा नहीं कर सकते. यानी उस कॉलम की वैल्यू के अंदर नल भी दो दफा नहीं आएगा, एक दफा ही नल आ सकता है, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है. और यूनिक का कंस्ट्रेंट क्या करता है, डुप्लीकेशन को रोकता है. ठीक है, हम एक टेबल के अंदर मल्टीपल जो है वो यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं. यूनिक कंस्ट्रेंट लगाने का तरीका क्या है, बहुत ही इजी है. आपके पास देखिए यहाँ पर है कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो आपने बोल दिया यूनिक. ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे यूनिक लिखेंगे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, नेम वॉचर 30 यूनिक. तो इट मीन्स के नेम के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं आएगी. एक यानी एक असद नाम से वैल्यू आ गई तो दूसरी असद वाली वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. ठीक है, तो अब ये चीज कहाँ पर कर सकते हैं हम, देखें. अब इसको एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए ये काम हम कहाँ कर सकते हैं. लेट सपोज वी आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स का क्या होता है, एक नेम होता है. यूनिक कॉलम में नल रिपीट नहीं हो सकता, नल एक दफ़ा आ सकता है. ठीक है, यूनिक का मतलब ही यही है कि अगर हमने किसी कॉलम के ऊपर यूनिक लगा दिया तो उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं आएगी. तो एक से ज़्यादा नल वैल्यू जब हम ऐड करना चाहेंगे तो वो तब भी एरर देगा. नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि नल वैल्यू नहीं है, लेकिन नल नल वैल्यू तो नहीं है, मैंने आपको यही बताया था. लेकिन बाय डेफिनेशन और बाय द रूल ऑफ एसक्यूएल सर्वर यू कैन ओनली ऐड वन नल इन द कॉलम. ठीक है, यानी आपके पास क्या था, चेक कर लें. अच्छा, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है अब्दुल रहमान, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से होता है. ठीक है, ओके. सो भाई देखिए, हम क्या कर सकते हैं, सिंगल नल वैल्यू जो है ना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे, ताकि हम ये कंस्ट्रेंट जो है, कौन सा कंस्ट्रेंट, ये जो हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट है ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. सो लेट सपोज वी आर एडिंग दी प्रोडक्ट्स नेम, यानी हम अपनी डेटाबेस के अंदर एक प्रोडक्ट्स का टेबल बना रहे हैं और उसके अंदर हम प्रोडक्ट नेम जो है उस पे ये यूनिक लगाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, यूनिक होता है. ठीक है, यानी अगर डेटॉल है, सेफ गार्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये यूनिक नेम है. अब बार बार ये रिपीट नहीं होंगे. प्रोडक्ट का नाम होता है तो प्रोडक्ट के नाम के साथ हो सकता है प्रोडक्ट का कोड हो. तो अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट का कोड अगेन रिपीट ना हो, यानी हम तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डुप्लीकेट ना हो. ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर यूनिक लगा सकते हैं. लेट सपोज वी आर एडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स. ठीक है, हम एक डिपार्टमेंट्स का टेबल बना रहे हैं और उसके अंदर डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं. तो हमें पता है कि एक डिपार्टमेंट का नाम एक ही हो सकता है, मल्टीपल टाइम जो है वो उसको ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, सो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स भी जो है डिपार्टमेंट के नेम के ऊपर भी यूनिक लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट के कोड के ऊपर भी यूनिक लगा सकते हैं. सो इस वजह से मैं जो है, जहाँ ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर हम जो है
यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। सो नाउ बिफोर मूविंग टू दी एसक्यूएल सर्वर, नाउ एसक्यूएल सर्वर पे मैं आ गया हूँ। तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या एग्जाम्पल हो सकती है जहाँ पर कौन सा ऐसा कॉलम होगा जिस पे आप यूनिक लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला भाई हम तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं या हम स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, हम जो है यूनिक आप आईडी को नहीं बनाते, क्योंकि आईडी आगे चल के हम देखेंगे कि आईडी ज़्यादातर क्या होती है। देखिए आईडी का क्या होता है, आईडी को हम आगे चल के भी देखेंगे, उस पर हम लगा देते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी की जो होती है उस पर यूनिक नहीं लगता, वो ऑटोमेटिकली यूनिक होती है। ठीक है। सो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट, सर बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी एम्प्लॉय का डेटा सेम हो तो हम यूनिक करेंगे या नहीं। देखिए आप उस फील्ड पे जो है वो यूनिक लगाएंगे जहां पर आपको पता है कि यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर डेटा यूनिक ही आएगा। जैसे आप एम्प्लॉय के नेम पर यूनिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई, एक कंपनी के अंदर मल्टीपल असद नाम के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मल्टीपल अब्दुल रहमान के नाम के एम्प्लॉय हो सकते हैं, मल्टीपल अब्दुल मजीद नाम के एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है। आप जो है सर नेम पे, लास्ट नेम पर भी आप जो है वो यूनिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई देखिए लास्ट नेम भी सबका हो सकता है, किसी का जो है वो शेख हो, किसी का जो है वो खान हो, तो ये रिपीट होते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे कॉलम है जिधर वैल्यू रिपीट होगी वहां कभी भी आप यूनिक का कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे। जहां आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो यूनिक आएगी, यहाँ वैल्यू हमें रिपीट नहीं चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, तो उन कॉलम्स के ऊपर आप यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, तो हम अपनी जो सीरीज के अंदर जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसी डेटाबेस को यूज करेंगे। सो यूज एपटेक अंडरस्कोर 1909F। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लिया। सो नाउ आफ्टर डेट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स का एक टेबल बनाया, डिपार्टमेंट की एक आईडी दे दी। ठीक है, और मैंने बोल दिया भाई इंटीजर, और ये क्या होगी, यूनिक होगी। क्या होगी, डिपार्टमेंट की आईडी भी यूनिक होगी, डिपार्टमेंट का नेम होगा इंटीजर यूनिक। सही है। और देखो मैंने यहाँ पे नॉट नल नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम, और यही अच्छा डिपार्टमेंट का नेम जो है वो varchar में रखेंगे, तो varchar 50। और नाउ इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। सो एग्जीक्यूट किया तो आप देखो ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया होगा। तो हम अपनी डेटाबेस में आते हैं और डेटाबेस पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे टेबल्स में अगर आप आकर देखोगे, टेबल्स के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट्स का टेबल आ चुका है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट सम रोज एंड चेक वेदर वी आर implementing the unique feature here or not. So insert into departments। ठीक है, हम डिपार्टमेंट्स के टेबल में ऐड करवा रहे हैं। सो डिपार्टमेंट्स, उसके बाद वैल्यूज। अब उसके बाद सबसे पहले डिपार्टमेंट की आईडी दैट इज 1 एंड डिपार्टमेंट की वैल्यू लेट्स से HR। ठीक है। सो नाउ अभी हमारे पास एक हमने जो है, चले हम दो इंसर्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। लेट्स से वी हैव अनदर another department that is accounts। ओके। सो हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स अभी हमने ऐड करवाए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो आपके पास क्या आ गया है, 1 रोज अफेक्टेड लिखा हुआ आ गया। नाउ लेट्स से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है। सो डिपार्टमेंट से सिलेक्ट करते हैं ऑल, और आप देख सकते हो अभी हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट की वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंसर्ट अनदर रिकॉर्ड। ठीक है। सो मैं यहाँ से थर्ड वन इंसर्ट करता हूँ, और थर्ड पर यानी थर्ड पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ अकाउंट्स। ठीक है। तो मैं अगेन क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेम पे भी क्या लगाया था,
मैंने यूनिक लगाया था और आईडी पे भी यूनिक लगाया था। अब मैंने आईडी की वैल्यू तो चेंज कर दी, लेकिन डिपार्टमेंट का जो नेम है वो मैंने सेम रहने दिया। तो अब देखें जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये वाली लाइन को, थर्ड वाली को, ठीक है, सो अब आप देखेंगे क्या होगा। सो हमारे पास एक एरर आ गया, वायलेशन ऑफ द यूनिक की कंस्ट्रेंट। यानी आप क्या कर रहे हो, यूनिक की वायलेशन कर रहे हो कि आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम कर देता हूँ आईटी, और नाउ अब मैं जो है डिपार्टमेंट का कोड कर देता हूँ 2, ठीक है। तो तब भी मैं अगर इस स्टेटमेंट को, इस क्यूरी को रन करूंगा, सो अगेन मेरे पास वायलेशन ऑफ यूनिक की ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब जो है वो हम यूनिक आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहे। पहले हम यूनिक नेम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, और अब हम यूनिक आईडी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो नाउ another example that we have covered, like कि हाउ वी कैन इंसर्ट ओनली वन नल वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर सिर्फ आईडी इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, थर्ड वन, यानी मैं थर्ड आईडी इंसर्ट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर आके बताऊंगा भी कि मैं आईडी की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो वन रो अफेक्टेड लिखा हुआ आ गया, और मैं यहाँ से जाता हूँ डिपार्टमेंट्स पे और एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हो कि थर्ड वाले रिकॉर्ड पे क्या वैल्यू आ रही है, नल वैल्यू आ रही है। सो नाउ लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट अनदर रिकॉर्ड एंड आई डोंट वांट टू प्रोवाइड दी नल वैल्यू, यानी मैं अगेन जो है डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो पास नहीं कर रहा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास सिर्फ सिंगल नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को अगेन रन करूंगा, सो आप देख सकते हो हमारे पास अगेन जो है वायलेशन ऑफ द यूनिक की आया है। यानी अगर मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, जैसे कि देखो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्थ रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, और उसका जो डिपार्टमेंट नेम है वो भी नल देना चाह रहा हूँ। तो ये जो नल जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि एक नल आ चुका है पहले से। यूनिक क्या करता है, डुप्लीकेशन को रोकता है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर आने नहीं देगा, यानी एक नल आ गया उसके बाद दूसरा नल आप ऐड नहीं करवा सकते, ठीक है। तो यानी हम क्या नहीं कर सकते, हम एक बार ही नल वैल्यू जो है यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो अब्दुल रहमान, ये आपको क्लियर है, दोनों को क्लियर है ये चीज, नल और ये देखे, ये जो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाया हमने यूनिक का, तो क्लियर है यूनिक का कंस्ट्रेंट। तो आगे हम आगे चलें दूसरे टॉपिक की तरफ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स, थोड़ा सा हम थ्योरी की तरफ आएंगे, ठीक है। सो जस्ट वी हैव सम कॉन्सेप्ट टू क्लियर। सो यू कैन सी यहाँ पर आपके पास यूनिक की, प्राइमरी की, चेक और फॉरेन की जो आपके पास कंस्ट्रेंट है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर, और वो डायरेक्टली लिंक होते हैं आपके कॉलम के टेबल के साथ, ठीक है, टेबल के कॉलम के साथ। डेट मीन्स उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, जिसका यही रीजन है कि जब भी आप इन चारों कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं और अगर कोई वायलेशन होती है, तो ये आपको ये नहीं बताते कि कॉलम नेम कौन सा वायलेट हुआ है, ये सिर्फ आपको कंस्ट्रेंट का नेम, टेबल का नेम और वैल्यू जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, ये देखो, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और ये वाली एग्जाम्पल को अगेन रन करता हूँ, इंसर्ट वाली कमांड को, एग्जीक्यूट, सो नाउ जस्ट focus on the error. So here you can see violation of the unique key, यानी ये आपको क्या बता रहा है कि यूनिक की वायलेशन हुई है। कंस्ट्रेंट क्या था, यूके डिपार्टमेंट, और अपने नाम से जो है इसने एक कंस्ट्रेंट बता दिया, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, और ये बता रहा है कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन डीबीओ डिपार्टमेंट, यानी ये बता रहा है कि डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। द डुप्लीकेट की वैल्यू इज नल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये आपको उस कॉलम का नाम नहीं बता रहा कि जिस कॉलम में एरर आया है, ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, कंस्ट्रेंट का नाम बताएगा। किसका नाम बताएगा, कंस्ट्रेंट का। तो ये जो आपके चार कंस्ट्रेंट्स हैं, कौन कौन से, फॉरेन की, प्राइमरी की, चेक एंड यूनिक,
इन चारों कंस्ट्रेंट के साथ ये आपको कभी भी कॉलम का नेम रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको यहाँ पर कंस्ट्रेंट का जो नेम है वो रिटर्न करेगा। अब ये कंस्ट्रेंट बनता कहाँ पर है, जैसे ही आप अपने डिपार्टमेंट्स की टेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर बना हुआ होगा कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रेंट नहीं, यहाँ पे कीज, ठीक है, क्योंकि यूनिक की बनती है। तो यहाँ पर देखो अभी वायलेशन किस कंस्ट्रेंट पे हुई है, 6139B, यानी सेकंड वाले कंस्ट्रेंट पे हुई है, और सेकंड कंस्ट्रेंट किस पे लगा हुआ है, नेम पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि ये खुद ब खुद एक यूनिक नेम दे दे कंस्ट्रेंट को, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बेटर अप्रोच यूज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी कंस्ट्रेंट नेम व्हेन यू आर डिफाइनिंग दी टेबल डेफिनेशन। यानी जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहीं पर आप उस कॉलम के बाद जो है कंस्ट्रेंट का नेम खुद डिफाइन कर दें, तो फिर आपके लिए इस एरर को पढ़ना इजी हो जाएगा। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉलम में वाकई ही जो है वो आपके पास वायलेशन हुई है कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन है। सो लेट्स सी, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि देखिए ये कोड लिखा हुआ है इंटीजर कंस्ट्रेंट, और देखो यूनिक लगाने से पहले, यानी कंस्ट्रेंट लगाने से पहले हमने क्या बोल दिया, उसको एक नाम दे दिया, हमने बोला CID_यूनिक। तो अब क्या करेगा, जब मैं ये वाला टेबल अगर क्रिएट करता हूँ तो ये वाला टेबल क्या करेगा, ये वाला टेबल खुद आइडेंटिफाई यानी खुद एक यूनिक जो है वो कंस्ट्रेंट वैल्यू देने के बजाय, कंस्ट्रेंट नेम देने के बजाय ये नेम से कंस्ट्रेंट क्रिएट होगा, ठीक है। और इसी तरह से देखो यहाँ पर ईमेल आईडी पे भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ईमेल यूनिक कंस्ट्रेंट का नाम है और इस पे कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है, यूनिक। सो जैसे ही हम इस एग्जाम्पल को रन करेंगे और अगर हम अपने टेबल को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यू कैन सी इन दी कीज वैल्यू कि आपके पास अब जो कंस्ट्रेंट बना होगा वो किस नाम से बना होगा, इस नाम से बना होगा जिस नाम से आपने इधर क्रिएट किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट को आप जो है वो खुद भी नेम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। वरना फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंस्ट्रेंट का नेम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको एक नेम जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। Another topic that is imposing constraint in SQL server. SQL server के अंदर आप जो constraint impose कर सकते हो वो दो तरीके से impose कर सकते हो। या तो आप constraint लगाओ किस पर, कॉलम लेवल पे, या फिर आप लगाओ constraint टेबल लेवल पर। इन दी फर्स्ट केस वी नीड टू प्रोवाइड दी कंस्ट्रेंट इंफॉर्मेशन, यानी अगर आप कॉलम के साथ कंस्ट्रेंट को क्या करवा रहे हो, इम्पोज करवा रहे हो, तो कंस्ट्रेंट कहाँ बनाया जाएगा, कॉलम के साथ बनाया जाएगा। जैसे कि आपके पास ये प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर था, तो ये जो कंस्ट्रेंट लगाया गया है ये वाला कंस्ट्रेंट कौन सा कंस्ट्रेंट कहलाएगा, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। कौन सा आपके पास कंस्ट्रेंट कहलाएगा, ये वाला कंस्ट्रेंट कहलाएगा कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट लगाने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है डिफाइन करते हो उस कॉलम के आगे, ठीक है। और वी कैन नॉट इम्पोज नॉट नल कंस्ट्रेंट इन टेबल लेवल, ठीक है। यानी आप जो है एक जो नॉट नल का कंस्ट्रेंट है वो टेबल लेवल पे नहीं लगा सकते। यानी नॉट नल जो है वो हमेशा कहाँ पर लगेगा, कॉलम लेवल पे लगेगा। यानी कब लगेगा, कॉलम लेवल पे ही आप उसको लगा सकते हैं, आप उसको टेबल लेवल पर जो है वो नहीं लगा सकते। ज्यादातर प्राइमरी की फॉरेन की भी यूज होती है, लेकिन देखें जब आप एक प्रॉपर जो है ना एक प्रॉपर डेटाबेस बना रहे होते हैं तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट्स का, ठीक है। लेट सपोज आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप कस्टमर्स को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर आईडी जो है वो आपका प्राइमरी की हो गया, ठीक है। कस्टमर आईडी आपका प्राइमरी की हो गया, पता है आपको यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं आएगी। लेकिन कस्टमर का यूजर नेम भी तो होता है, आपको क्या गूगल या डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो आपको डुप्लीकेट यूजर नेम अलाउ करती हैं। यानी आपने एक यूजर नेम बनाया, लेट्स से असद, ठीक है, और एक और यूजर आकर असद के नाम से यूजर नेम बनाना चाहे, पॉसिबल है, नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी किस तरह से अचीव होती है, बाय इम्प्लीमेंटिंग दी
यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। तो आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ होता है यूजर नेम के ऊपर। अब ये आपको सोचना होता है कि आपके पास आपके डेटाबेस के अंदर कौन कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जिनको यूनिक रखना है, कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जिनको यूनिक नहीं रखना है, कौन से ऐसे कॉलम है जिसको प्राइमरी की बनाना है, कौन से ऐसे कॉलम है जिनको फॉरेन की बनाना है। देन आपको ये भी सोचना है कि कौन से ऐसे कॉलम है जो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और कौन से ऐसे कॉलम है जो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो नाउ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दी कंस्ट्रेंट ऑन कॉलम लेवल, ठीक है। तो कॉलम लेवल लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप जो है उसी एट्रीब्यूट के सामने जो है वो कॉलम का नेम, कॉलम के नेम के बाद उसकी डेटा टाइप बताएंगे, डेटा टाइप के बाद आप बोलेंगे कंस्ट्रेंट, कीवर्ड यूज करेंगे कंस्ट्रेंट का नाम बताएंगे और उसके बाद आप बोल देंगे यूनिक, ठीक है। तो आपका जो कंस्ट्रेंट है वो किस पे लग जाएगा, कॉलम लेवल पे लग जाएगा। देन वी हैव इम्पोजिंग कंस्ट्रेंट ऑन द टेबल लेवल। तो टेबल लेवल के ऊपर हम किस तरह से लगा सकते हैं, वो हम लगाते हैं लास्ट के अंदर, ठीक है। यानी जब सारे हमने डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी होती है उसके बाद हम लास्ट में जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एक चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि आपके पास देयर इज नो difference in behavior whether the constraint is imposed at the table level or at the column level. But if a constraint is imposed at the table level, then we have the advantage of imposing composite constraints, ठीक है। तो अगर हमने टेबल लेवल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया होता है तो फिर हम क्या लगा सकते हैं, कंपोजिट कंस्ट्रेंट्स जो है वो कंस्ट्रेंट्स जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं उसको भी अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई द constraint on the call on the table level. So let's say we are creating a table, मेरे पास एग्जाम्पल के अंदर जो टेबल है मैं उसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। So let's say we have this table और आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट दिस टेबल हेयर और मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से टेस्ट। और यहाँ पर देखो ये कंस्ट्रेंट किस लेवल पे लगा हुआ है, ये आपके पास लगा हुआ है एट्रीब्यूट लेवल पर, ठीक है, मकसद कॉलम लेवल पर। अब ये वाला कंस्ट्रेंट किस पे लगा हुआ है, ये भी कॉलम लेवल पे लगा हुआ है। लेट सपोज आप ये कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं टेबल लेवल पे, तो टेबल लेवल पे कैसे लगेगा, यहाँ लास्ट में आके जब आप सारे कॉलम्स डिफाइन कर चुके होंगे उसके बाद आप अपना कॉमा लगाएंगे और आप लिखेंगे कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट का जो भी नाम रखना है, लेट्स से आपके पास टीआईडी कंस्ट्रेंट का नाम रख दिया। कंस्ट्रेंट क्या लगाना है, यूनिक, ठीक है। और कंस्ट्रेंट किस फील्ड पे लगाना है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट हमें लगाना है आईडी के ऊपर, ठीक है। सो मैं यहाँ से हटाता हूँ और ओके। सो वी वर डिस्कसिंग दी कॉलम टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स, यानी हम टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट्स किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। CID जो है वो बेसिकली एक हमने नाम दिया है कंस्ट्रेंट को, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ से आगे नाम कर देता हूँ भाई टेस्ट ID, ठीक है, ताकि कंस्ट्रेंट का नाम यूनिक नाम जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट ना कर ले। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट का नाम है वो मैं अपनी मर्जी से नाम दे रहा हूँ टेस्ट ID। और बेसिकली इस कोड के अंदर ये लाइन पे एरर दे रहा है, वो क्यों दे रहा है आई डोंट नो, पता नहीं किस वजह से दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई एरर नहीं है। अगर हम इस क्यूरी को रन करेंगे, ओके। सो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है ईमेल, तो यहाँ से मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी देयर इज नो एरर एंड कमांड इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ से जाके रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी वी हैव टेस्ट 1 टेबल, ठीक है। और इसके कॉलम्स में जाते हैं तो हमारे पास 3 कॉलम्स भी क्रिएट हो गए हैं। और कीज में जाते हैं तो आप देखो यहाँ पर ईमेल आईडी और टेस्ट आईडी, यानी एक कंस्ट्रेंट बना है ईमेल के नाम से और एक कंस्ट्रेंट बना है टेस्ट आईडी के नाम से। तो अब इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका कंस्ट्रेंट का जब आप नेम दे देते हो तो इसका फायदा ये होता है कि जब आपके पास ये रूल यानी ये कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ से आकर क्या होगा, वायलेट होगा, तो कंस्ट्रेंट के नाम से आप ये बता सकते हो, ये गैदर कर सकते हो
कि आपके पास कौन से कॉलम के ऊपर एरर आया है, यानी कौन से कंस्ट्रेंट पर एरर आया है, ताकि आप जो है उसको देखकर उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो हम कॉलम लेवल पे या टेबल लेवल पर जो है वो क्या लगा सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।